बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वह है सप्लाई फंक्शन एंड फंक्शनल इक्वेशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग, यानी कि हमने फंक्शन बनाना है सप्लाई का। ठीक है, फंक्शन होना है, दिखाया कि किसी भी फंक्शन क्या कहते हैं सप्लाई का फंक्शन बनाने के लिए हमें फॉलोइंग क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है, डिपेंड करते हैं फॉलोइंग क्वांटिटी पे। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्राइस ऑफ कमोडिटी। आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं कि उसकी प्राइस कितनी है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो आपने क्या देखना है, सबसे पहले उसकी प्राइस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि आपके लिए वो बेनिफिट होगी कि नहीं। ठीक है, देन आप क्या देखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आपको उस चीज़ की प्राइस का पता चल गया कि इस चीज़ की इतनी प्राइस है मार्केट में, देन आपको कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं कॉस्ट का प्राइस के साथ कि हमारी इस पे इतनी कॉस्ट आएगी और इसकी प्राइस इतनी है, हमें कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, देन आप उस हिसाब से क्वांटिटी सप्लाई करते हैं, क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देन आता है प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए पता होना चाहिए कि रॉ मटेरियल की प्राइस कितनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल आ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ को बनाने में जितनी भी कॉस्ट है, जितना भी खर्चा है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इसे कहते हैं कि जैसा कि कोई चीज़ आपने बनानी है ना, जैसे शुगर बनानी है अपनी, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, गन्ना। ठीक है, गन्ना क्या है, रॉ मटेरियल है, यानी कि चीज़ प्रिपेयर ना हो बल्कि उसको यूज़ करके कोई भी चीज़ बने, उसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, आपको रॉ मटेरियल की प्राइस पता होना चाहिए। देन हमारा 4 पॉइंट है टेक्नोलॉजी, या आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और इसको यूज़ करने से आपको कितना बेनिफिट होगा, कितना कॉस्ट आएगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन हमारा लास्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ अदर फैक्टर, यानी कि सिर्फ यही नहीं होता कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है और प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है, इसके अलावा बहुत से फैक्टर होते हैं जिनकी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ठीक है, आपको उतना उसका पता होना चाहिए, तो देन उनके हिसाब से आप कोई भी क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, सप्लाई करते हैं। देन हम इसका फंक्शन देखते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है सप्लाई फंक्शन या फंक्शन रिलेशनशिप। ठीक है, देन हम इन्हें जो भी पॉइंट हमने अभी डिफाइन किया, प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है, इन तमाम को हमने एक इक्वेशन में डिफाइन करना है। ठीक है, तो देन क्यू एस इक्वल टू पी सी आर टी सी एफ। ठीक है, यहाँ पे क्यू एस क्या, क्वांटिटी सप्लाई, इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, पी मतलब प्राइस, सी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आर मतलब प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल और टी मतलब टेक्नोलॉजी और सी एफ मतलब कॉस्ट ऑफ अदर फैक्टर। ठीक है, देन क्वांटिटी सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट ऑफ अदर फैक्टर। वैसे हमने इधर जो देखना है ना फंक्शन रिलेशनशिप, इसमें हमने इन चीज़ों के अलावा जो भी हमने अभी डिफाइन किया, प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन तमाम के अलावा जो भी फैक्टर है उसे हमने एज्यूम क्या कर लेना, कांस्टेंट है। प्राइस और अदर तमाम फैक्टर जो भी हैं वो क्या कहते हैं, कांस्टेंट है। देन हमें पता है कि प्राइस का क्वांटिटी सप्लाई के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई इज कॉल्ड सप्लाई फंक्शन। ठीक है, प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाई का जो भी रिलेशनशिप है उसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई फंक्शन कहते हैं। देन हम इसे इस तरह लिखते हैं, क्यू एस इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। देन हम अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें सप्लाई फंक्शन की, तो वो होगी क्यू एस इक्वल टू माइनस सी प्लस डी पी। ठीक है, आपने हमेशा जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, इसमें आप उनको ए बी सी डी जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं सी और डी रखना है आपने। मैंने सी डी इसलिए रखा क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में जो दी थी डिमांड फंक्शन की, उसमें ए बी रख लिया था, तो देन हम उसके बाद सी डी रख दिया। आप कोई भी कांस्टेंट पॉइंट रख सकते हैं, क्यू एस और पी आपने यहाँ पे रखना है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा ना कांस्टेंट, यानी कि सी, वो ऑलवेज नेगेटिव में होगा। आप सी यानी यहाँ पे ए जो भी रखना चाहिए वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। और जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट कहते हैं पी के साथ जो भी हो। ठीक है, जो हमारा पी के साथ है वो क्या होगा, प्लस में होगा। प्लस में क्यों होगा, क्योंकि हमारा प्राइस का क्वांटिटी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि एक के इंक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो जाता है और एक के कम होने से दूसरा कम हो जाता है।
देन हम इसका ग्राफ देखते हैं सप्लाई फंक्शन का और इसका शेड्यूल। सबसे पहले शेड्यूल देखते हैं। शेड्यूल हमने प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाई का बनाया है। प्राइस हमारी है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। देन हमारी क्वांटिटी सप्लाई है -2 0 2 4 6 8। इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप शो करवा रहे हैं, पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप। जब हमारी प्राइस बढ़ रही है देन उसी हिसाब से जहाँ कह लें उसी तरीके से, यानी कि इसमें की तरफ डिफरेंस है 1 का है तो इसमें 2 का डिफरेंस है, लेकिन बढ़ रही है 1 से, यानी कि 0 पे -2 थी, देन 1 पॉइंट यहाँ से बढ़ा, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ गए, यहाँ से फिर 1 पॉइंट बढ़ा, यहाँ से फिर 2 पॉइंट, यानी कि एक ही डिस्टेंस रखा हुआ है। इस हिसाब से मैं कह रही कि सप्लाई में और क्वांटिटी सप्लाई में एक डिस्टेंस है कि प्राइस में 1 का डिफरेंस है, क्वांटिटी सप्लाई में वो नहीं कह रही हूँ। वैसे मैं बता रही हूँ कि प्राइस में सिर्फ एक का ही रेगुलर कर है चेंज, यानी कि 1 2 3 4 5, और सप्लाई में 2 का डिफरेंस रखा हुआ वही रहना है, अब ये चेंज नहीं करना, यानी कि पहले 2 का किया फिर 4 का किया फिर 5 का, इस तरह नहीं करना, ठीक है। हमने प्राइस को इंक्रीज़ करना है तो देन हमारी क्वांटिटी सप्लाई क्या आल्सो इंक्रीज हो जाएगी। देन हमने इसे ग्राफिकली एक्सप्लेन कर देना है। हमें ऑलवेज एक्स एक्सिस पे रखना है क्वांटिटी सप्लाई और वाई एक्सिस पे प्राइस, ठीक है। हमारी क्वांटिटी सप्लाई में 2 का डिफरेंस है तो उस हिसाब से हमने 2 के डिफरेंस से ये लाइन नंबर लगा लेने हैं, और प्राइस में 1 का डिफरेंस है तो 1 के हिसाब से अपने नंबर लगा लेने हैं। फर्स्ट पॉइंट पे हमारा था प्राइस 0 और क्वांटिटी 2 -2, प्राइस यहाँ पे 0 और क्वांटिटी -2 है। मैं अपने ये सोच रहे होंगे कि आपने ये लाइन ही क्यों नेगेटिव में ली, ये भी तो ले सकते थे, ठीक है। हमने ये लाइन इसलिए ली क्योंकि ये क्वांटिटी की है, क्वांटिटी सप्लाई, क्यों हमारा क्वांटिटी सप्लाई नेगेटिव में है। अगर हमारा प्राइस नेगेटिव में होता तो ये वाई एक्सिस की लाइन नेगेटिव में जानी थी, यहाँ पे नीचे, ठीक है। -2 पे 0 प्राइस पे -2 तो पॉइंट एस पे आ गया। देन हमारा था क्वांटिटी सप्लाई 0 और प्राइस 1, तो देन ये 1 वाली पॉइंट पे आ गया जिसे एम का नाम दे दिया इन्होंने। देन 2 क्वांटिटी सप्लाई और 2 प्राइस, इसे एन का नाम दे दिया। देन 4 क्वांटिटी सप्लाई और 3 प्राइस, इसे क्यू का नाम दे दिया। देन 6 क्वांटिटी सप्लाई और 4 प्राइस, इसे आर का नाम दे दिया। और लास्ट हमारा है 8 क्वांटिटी सप्लाई और 5 प्राइस, इसे हमने टी का नाम दे दिया। देन हमने जो भी पॉइंट लिखे यहाँ पे एस एम एन ओ क्यू आर टी, देन हमने इसे एक लाइन में ड्रॉ कर देना है, सीधी इसी हिसाब से लाइन ड्रॉ कर देनी, जिसे हमने एस का नाम दे देना। एस मतलब होता है सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई है सप्लाई फंक्शन, ठीक है। ये इसको हो गया इसका ग्राफ। देन हम इसका देखते हैं फार्मूला, जाकर देख लेंगे अगर हमने ये बना लिया ना, आपको कैसे पता चलेगा कि हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है, स्टैंडर्ड फॉर्म सॉरी कह रही हूँ, वैसे मैं आप कोई भी बनाना चाहता है खुद से, कोई भी इक्वेशन सप्लाई की बनाना चाह रहे हैं तो आप कैसे बनाएंगे। इसके लिए डेरिवेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन हमने खुद से बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला है, ये आपको आना लाजमी है। इसका फार्मूला है Q - Q1 इक्वल टू है Q2 - Q1 डिवाइडिंग बाई P2 - P1 और इक्वल टू है ब्रैकेट में है P - P1, ठीक है। आपने कोई से क्वांटिटी लेनी है, हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए, P1 और P2, Q1 और Q2, ठीक है। उसके लिए आपने कोई भी क्वांटिटी ले लेनी है इस ग्राफ में से, लेकिन आपने 0 और -2 वाली नहीं लेनी। तो देन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 और 4, 2 और 3, ठीक है। क्वांटिटी हमारी सप्लाई कितनी है 2 और 4, और प्राइस कितनी है 2 और 3। P1 हमारा यहाँ पे कितना होगा 2 और P2 कितना होगा 3, Q1 कितना होगा Q2 और Q2 कितना होगा 4। देन हम इसने इसी हिसाब से फार्मूले में पुट कर देनी है, तो हमने ये प्राइस वही वैल्यू पुट कर ली और क्वांटिटी भी, ठीक है। देन हमने इसके फार्मूले में पुट करनी है, क्यों हमें मालूम नहीं है वो हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमें चाहिए इसलिए हमने यहाँ पे क्यू पुट नहीं करना। Q1 हमारा कितना आया था वो हमने पुट कर दिया 2 और इक्वल टू है Q2 - Q1, Q2 कितना हमारा 4 और Q1 कितना है 2, 4 - 2, और इसी तरह P2 - P1 थी, P2 कितना है 2 3 और P1 कितना है 2। देन हमारे P को एज इट इज पुट कर देना और P1 की जगह हमने 2 पुट कर देना, ठीक है। देन हमने ये वाली वैसे रकम लिख देनी है और इन्हें माइनस कर देना है। 4 - 2 कितना था 2 और 3 - 2 कितना होता है 1। देन ये वाली इक्वेशन वैसे लिखती है।
देन 1 को आप लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो देन आपने 2 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 2p बन जाएगा, 2 को जब p से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बन जाएगा, 2×4। देन हमने q इधर रख लेना है और -2 है उसे दूसरी तरफ ले जाना है, जब -2 को दूसरी तरफ लेके जाना तो +2 बन जाएगा, तो देन +2 और -4 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा -2। सॉरी यहाँ पे इन्होंने से गलती से p लिखा है, ये सिर्फ क्या है -2 है, ठीक है, और प्लस p 2p ये वाला आ गया। देन हमारी ये क्वेश्चन आ गई, हमने खुद से ड्राइव कर ली कि हमारा जो कॉन्स्टेंट है वो माइनस से है और हमारा जो कोफिशिएंट है वो प्लस में है और हमारा p क्या है ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई का और प्राइस का क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है या पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आई थिंक आपको समझ आएगा कि सप्लाई फंक्शन क्या है, उसकी फंक्शनल इक्वेशन क्या है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। अगर आपको कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर आप कोई भी टॉपिक मुझसे समझना चाह रहे हैं कि एक्सप्लेन मैं कर दूँ तो आप वो भी मुझसे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।